In the name of Allah, who is the most gracious and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 9 का ये लेक्चर है। ये आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आता, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आ सकते हैं। लिहाजा आप अच्छी तरह अगर लेक्चर सुन लोगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ये डिवीजन है ट्रेकियोफाइटा। अगर आपको याद हो तो हमने प्लांट को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। नंबर 1 ब्रायोफाइटा, जो हम इससे तमाम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद है ट्रेकियोफाइटा। जो ट्रेकियोफाइटा है इसको हम मजीद, ये एक डिवीजन है ट्रेकियोफाइटा, इस डिवीजन को 4 सब डिवीजन में डिवाइड करते हैं। ये देखो उन्होंने 4 सब डिवीजन लिखी है, सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा और टिरोप्सिडा। ये 4 सब डिवीजन है किसकी? ट्रेकियोफाइटा की। दोबारा पढ़ देता हूं, सीलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सफिनोप्सिडा और टिरोप्सिडा। अब इस टिरोप्सिडा में पी साइलेंट है और इसी तरह सीलोप्सिडा में पी साइलेंट है। ठीक है, ये 4 सब डिवीजन है। और अब हम पढ़ने लगेंगे ट्रेकियोफाइट है क्या। ट्रेकियोफाइट विच इज नोन एज वास्कुलर प्लांट। इससे पहले जो हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था दीज आर द नॉन वास्कुलर प्लांट्स, यानी उनमें वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम वगैरह नहीं होते। जाइलम फ्लोएम भी कहते हैं, वास्कुलर बंडल भी कहते हैं, और इसके अलावा इनका एक और नाम भी होता है कंडक्टिंग टिश्यू। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? दे हैव वास्कुलर बंडल। इनमें क्या होता है? वास्कुलर बंडल। इधर लिख देता हूं कि दीज आर द वास्कुलर प्लांट या दीज हैव वास्कुलर टिश्यूज या बंडल्स, और दे आर आल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यूज। ये भी इनका नाम है। ये कंडक्टिंग टिश्यू कहलाते हैं। ये होते क्या हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम इनमें मौजूद होते हैं। ब्रायोफाइट में ये नहीं होते। These are the successful group of the land plants. Successful group of land plant, ये जमीन पे पाए जाने वाले कामयाब ग्रुप्स हैं। सक्सेसफुली अडेप्टेड टू, ये अडेप्ट कर सकते हैं यानी ये रह सकते हैं कहाँ? रफ लैंड हैबिटेट। रफ लैंड हैबिटेट का क्या मतलब है? जहां पानी कम हो, हार्श एनवायरनमेंट हो। जैसे देखो आजकल लोधरा में कितनी गर्मी है, इसी तरह हार्श एनवायरनमेंट में जितने भी ये पौधे आपको जमीन पर नजर आते हैं वो मोस्टली हार्श एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं। कीकर है, शीशम है, वगैरह वगैरह। फ्लावरिंग प्लांट आल्सो बिलोंग टू ट्रेकियोफाइट्स। ऐसे पौधे जो फूल पैदा करते हैं उनको कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट। उनका ताल्लुक भी ट्रेकियोफाइट्स से है। डोमिनेटेड टू द लैंड हैबिटेट, जमीन पर पाए जाने वाले पौधों में ये डोमिनेंट प्लांट है। कौन से? ट्रेकियोफाइट्स। दे शो एवोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं या वेजिटेटिव कैरेक्टर से क्या मुराद है? रूट है, स्टेम है, लीव एटसेट्रा। ये इनके कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। रूट कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, स्टेम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आगे आप डिटेल पढ़ोगे उनमें क्या हो जाएगा? इर्तिका, एवोल्यूशन, इर्तिका ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रेकियोफाइट्स के कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये आप अच्छी तरह याद कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो इनके लिए आप हेडिंग बना लोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट। वास्कुलर प्लांट की खुसूसियात। नंबर 1, दे हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। ऐसे पौधों में क्या होगा? जड़, तना और पत्ते होंगे, और इनमें साफजार है कि स्टेम, रूट और लीव के अंदर वास्कुलर सिस्टम मौजूद होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। वास्कुलर बंडल्स आर लोकेटेड इन स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो स्पोरेंजिया होती है वो प्रोटेक्टेड नहीं होती, लेकिन इनकी जो स्पोरेंजिया होती है विच इज प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया लीडिंग टू एवोल्यूशन ऑफ सीड। और बाद में पौधे ऐसे आ जाते हैं जो बीज पैदा करते हैं। पोलन ट्यूब, पहले हमने पढ़ा था कि वाटर इज नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन, और इन पौधों ने एक स्पेशल ट्यूब बना ली जिसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब जब बन जाएगी, जो
स्पर्म है या स्पोर है वो आसानी से उसके अंदर मूव करेगा, यानी स्पोर जर्मिनेट करेगा, जिसके बाद वो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक सेफली पहुंच जाएंगे। इसकी डिटेल भी आगे आएगी। पोलन ट्यूब फॉर सेफ एंड वाटर इंडिपेंडेंट, यानी पानी से आजाद, पानी पे का इन्हिसार नहीं होगा, मेल गेमीट को फीमेल गेमीट तक ट्रांसफर करने के लिए। कौन ट्रांसफर कर देगा? पोलन ट्यूब ट्रांसफर द मेल गेमीट टू द फीमेल गेमीट। ठीक है, वहां जाके फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें फ्लावर बन सकते हैं या फ्रूट बन सकते हैं। प्लांट में फ्लावर और फ्रूट या दोनों भी हो सकते हैं। और इनमें हेट्रोमार्फिक होगी, हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इससे प्रीवियस चैप्टर में टॉपिक में आप पढ़ चुके हैं कि दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कि कभी प्लांट में वो होती है गेमिटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन। इन्हीं को कहते हैं हेट्रोमार्फिक, यानी मुख्तलिफ किस्म की स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट, कि ये स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट जनरेशन शो करेंगे, इसलिए इनको कहते हैं हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये डिवीजन आपने पढ़ ली। इन 4 सब डिवीजन में आज हम पढ़ने लगे हैं सिलोपसीडा विच इज आल्सो नोन एज सिलोफाइटा। सिलोपसीडा को और क्या कह सकते हैं? सिलोफाइटा। जहां भी फाइटा का लफ्ज आ जाए इसका मतलब प्लांट से मुतल्लक बात है या प्लांट है। सिलोपसीडा, पी इसमें साइलेंट है, ये याद रखना कि ये पी साइलेंट है। यहां आप पढ़ोगे सिलोपसीडा। इसी तरह सिलोफाइटा। और ये क्या होते हैं? होते तो ये वास्कुलर बंडल वाले पौधे हैं, लेकिन सिंपल वास्कुलर प्लांट होते हैं। वास्कुलर प्लांट विदाउट ट्रू लीव्स एंड रूट्स। ये ऐसे सिंपल पौधे होते हैं, इनमें वास्कुलर बंडल तो होते हैं, लेकिन इनमें ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। इनके 2 हिस्से हो गए, एक स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरी गेमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट क्या होगी? स्पोरोफाइट देखो ऊपर ही हमने पढ़ा है कि स्पोरोफाइट जनरेशन में ना लीव्स होंगे ना रूट्स होंगे, तो लिखा रूटलेस एंड लीवलेस स्पोरोफाइट। अच्छा, ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा था कि गेमेटोफाइट इज डोमिनेंट, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन इज द अंडरग्राउंड पार्ट, अदर इज द एरियल पार्ट। आप ऐसे याद कर लो कि जो स्टेम होता है इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। स्टेम एक होगा अंडरग्राउंड और दूसरे को हम कहेंगे एरियल। एरियल का मतलब जो जमीन से बाहर होगा, ये जमीन के अंदर होगा। जो जमीन के अंदर हिस्सा होगा इसको हम राइजोम भी कहते हैं। राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द सिलोपसीडा इज कॉल्ड राइजोम। और दूसरा कौन सा हो गया? एरियल पार्ट। यहां से आपको बात समझ में आ गई। स्टेम इज ब्रांच्ड डाइकोटोमोसली। ये पहले भी लफ्ज आया था कि जो स्टेम होगा वो 2 शाखा होता जाएगा। ब्रांच्ड, स्टेम इज ब्रांच, जब स्टेम की ब्रांच निकलेगी वो 2 शाखा होगा, उसको कहते हैं डाइकोटोमोसली। अच्छा, ये एमसीक्यू आप अच्छी तरह याद कर लोगे कि स्टेम अंडरग्राउंड होता है जिसको राइजोम कहते हैं, और दूसरा एरियल होता है। जो राइजोम होता है उससे निकलती हैं जड़ें या राइजोइड्स। ऐसे समझ लें कि ये राइजोम है, इसके ऊपर ब्रांच निकलेगी। ये राइजोम जो है, राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है, इससे क्या निकलेंगी? इससे राइजोइड्स निकलेंगी। आपको पता राइजोइड रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बल्कि ये दोनों कैसे एक्ट करेंगे? दे विल एक्ट एज लाइक अ रूट। इनका फंक्शन क्या होगा? रूट का क्या होता है? एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। यानी ये जमीन के अंदर पौधे को पेवस्त रखेंगे और जमीन से पानी और नमकियात को जज्ब करने में मदद देंगे। इसलिए ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद कर लोगे कि राइजोम क्या था? अंडरग्राउंड स्टेम डिवेल्प राइजोइड। यानी राइजोम से क्या निकलेंगी? राइजोइड मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। बोथ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द रूट।
दोनों मिलकर रूट वाला काम करेंगे। रूट के दो काम होते हैं, पौधे को जमीन में व्यवस्थित रखती है और जमीन से पानी और नमकियात जज्ब करती है। इसी तरह राइजोम क्या करेगी, एंकर द प्लांट इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। एरियल ब्रांच आर ग्रीन। देखो प्यारे बच्चों, मैंने ये कलर ही ग्रीन इस्तेमाल किया है कि एरियल ब्रांच यानी ये जो ऊपर ब्रांच निकलेगी ये वाली, ये होगी ग्रीन। जब ग्रीन होगी इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट है तो इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। ग्रीन का क्या मतलब हुआ, ग्रीन का मतलब ये हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस करती है, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये प्लांट क्या है, ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का क्या मतलब, ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। देखो पौधे के पत्ते तो है नहीं, जब पत्ते नहीं है, देखो लीफलेस है ना, पत्ते नहीं है, तो जो ब्रांच है वो ब्रांच ही ग्रीन है। उसके अंदर छोटी छोटी वेन्स वगैरह मौजूद होती हैं, बर्ड सी बनी हुई होती हैं। तो बहरहाल आप इतना याद कर लो कि एरियल जो ब्रांच होती है, जो जमीन से बाहर वाले पौधे की शाख होती है, वो ग्रीन होती है। ग्रीन होती है तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है और वो ऑटोट्रोफिक अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। और देखो बच्चों, हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, ठीक है। घर में जो आपने अपना क्लासरूम बनाया उसमें बैठ के मेहनत करो और तमाम सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दो ताकि आपका साल जाया ना हो। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्पोरेंजिया, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पोरेंजिया। आपको पता है स्पोरेंजिया का पहले भी हमने पढ़ लिया, दे आर प्रोटेक्टेड और इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। नंबर 7, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम इज सिंपल। देखो ये तो शुरू वाले वास्कुलर प्लांट है ना, तो स्टेम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। ये पॉइंट याद कर लेना, दे हैव नैरो सेंट्रल एंड सॉलिड वास्कुलर ब्रांच। इनके अंदर जो वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं, नैरो, तंग दरमियान में, और सॉलिड वास्कुलर बंडल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव नैरो सेंट्रल एंड सॉलिड वास्कुलर बंडल और पिथ इज एब्सेंट। ये पॉइंट अच्छी तरह याद करोगे कि इन पौधों में पिथ नहीं होती, पिथ सेंटर वाला हिस्सा होता है और ये स्टेम में ये खुराक को जखीरा कर लेती है, वो इनमें होती नहीं। पिथ कार्टेक्स के अंदर की तरफ पिथ होती है, यानी सबसे पौधे के स्टेम के सेंटर में क्या होती है, पिथ। लेकिन इनमें पिथ नहीं होती, पिथ इज एब्सेंट। एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से पौधे जिनमें पिथ एब्सेंट है, आप लिखोगे पिथ इज एब्सेंट इन द सिलोप्सिडा। इस जब पिथ एब्सेंट होगी तो कार्टेक्स वाइड होता है, कार्टेक्स चौड़े हिस्से पे फैला हुआ होता है। हमने कहना कार्टेक्स इज वाइड, पिथ इज एब्सेंट और कार्टेक्स इज वाइड, ये अच्छी तरह याद कर लेना। इसके बाद आती है गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट जनरेशन। गैमीट कैसा होता है, थैलॉइड, थैलस जैसा, कलरलेस एंड अंडरग्राउंड स्टेम। आप कहेंगे देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ थैलस या थैलॉइड स्ट्रक्चर विच इज द कलरलेस एंड अंडरग्राउंड। ये जेरे जमीन होता है, लिहाजा ये कलरलेस है। अब देखो बात उल्ट हो गई ब्रायोफाइट की निस्बत। ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा था गैमीटोफाइट विच इज द गैमीटोफाइट विच इज ग्रीन इन कलर, सो इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, दैट इज द डोमिनेंट, ठीक है, कॉन्स्पिकुअस। अब इस स्पोरोफाइट में हम कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, ग्रीन, इंडिपेंडेंट, ऑटोट्रोफिक। गैमीटोफाइट में क्या कह सकते हैं कि कलरलेस, ठीक है, हेट्रोट्रोफिक, यानी ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, इनकॉन्स्पिकुअस, ठीक है। इतनी बात याद कर लो। और ये पॉइंट जो अब मैं लिखने लगा हूं या लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि माइक्रोहिजल एसोसिएशन, शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या माइक्रोहिजल एसोसिएशन विद द सिलोप्सिडा, कि क्या सिलोप्सिडा में माइक्रोहिजल एसोसिएशन होती है। माइक्रोहिजल एसोसिएशन पहले हम पढ़ चुके हैं कि एसोसिएशन ऑफ द फंगस विद द रूट्स ऑफ द वास्कुलर प्लांट इज कॉल्ड माइक्रोहिजल एसोसिएशन। कि जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों के साथ क्या चीज अटैच हो जाती है, फंगस। फंगस जमीन से पानी और नमकियात जज्ब करने में मदद देती है, बदले में पौधा उसको खुराक भी देता है और प्रोडक्शन भी देता है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि 95% वास्कुलर प्लांट शो द माइक्रोहिजल एसोसिएशन। अब इसको आप पढ़ लो
कि ये क्या करते हैं, माइक्रोहिजल एसोसिएशन, माइक्रो एसोसिएशन, ये क्वेश्चन आ सकता है, लिहाजा आप अच्छी तरह याद कर लोगे कि इट्स सेल यानी गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट क्या होगा, अंडरग्राउंड पार्ट होगा, रूट लाइक ही हो गया ना, कंटेन फंगस विच प्रोवाइड फूड टू द गेमेटोफाइट, यानी फंगस क्या करेगी, गेमेटोफाइट को खुराक देगी और गेमेटोफाइट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बदले में गेमेटोफाइट प्रोटेक्शन करेगा फंगस की। सच बेनिफिशियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन द टू मेंबर इज कॉल्ड माइक्रोहिजल एसोसिएशन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में आ सकता है, दोबारा सुन लो कि जो फंगस है वो गेमेटोफाइट के सेल में जाके रहेगी और फंगस जमीन से पानी और नमकियात जज़ब करके किसको देगी, गेमेटोफाइट को, यानी गेमेटोफाइट को खुराक देगी और गेमेटोफाइट बदले में क्या देगा, गेमेटोफाइट प्रोटेक्ट द फंगस। सच एसोसिएशन इज कॉल्ड माइक्रोहिजल एसोसिएशन। ठीक है, याद कर लोगे। और इनकी अगर एग्जाम्पल देनी हो सिलोप्सिडा से तो दो एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सिलोटम और दूसरी है टेमेसीटेरस, टेमेसीटेरस और सिलोटम, इसकी थोड़ी सी तफसील पढ़ लेते हैं। अब मैं करने लगा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलोप्सिडा, यानी सिलोप्सिडा जो सब डिवीजन है इसकी दो क्लासेस हैं। नंबर 1 एक्सटिंक्ट प्लांट, ऐसे पौधे जो थे और अब खत्म हो गए, यानी अब जमीन पे ऐसा कोई पौधा मौजूद ही नहीं है। तो अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ वास्कुलर प्लांट, जमीन पर जो सबसे पहले पौधे आए वो कौन से थे, सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा के ये दो ग्रुप बन गए। पहला है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब है कि पहले वो मौजूद थे अब नहीं है, कि जमीन पर पहले कोई चीज मौजूद हो अब वो खत्म हो जाए, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट प्लांट। नाम सुने, राइनिया, राइनिया प्लांट था नहीं है। दूसरा होर्नियोफाइटोन, ये लफ्ज क्या है गौर कीजिएगा, होर्नियोफाइटोन था नहीं है, ये पी साइलेंट है। सिलोफाइटोन ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। आगे कुकसोनिया, कुक, ये इसको दो हिस्सों में कर लो, कुक अलहदा सोनिया अलहदा, कुक सोनिया पौधा था अब नहीं है। अब ये कौन कौन से पौधे खत्म हो गए, राइनिया, होर्नियोफाइटोन, सिलोफाइटोन और उसके बाद कुकसोनिया। लेकिन दो जेनरा ऐसे हैं जो अभी तक जिंदा है या वो जमीन पे मौजूद है, उनके नाम क्या है, सिलोटम। अच्छा, इसमें भी पी साइलेंट है, सिलोटम, इसको आप लिखोगे पी से, लेकिन पढ़ोगे सिलोटम। और आगे देखो, ये भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, टेमेसी, टोमीसी, टेमेसी। आगे ये पी साइलेंट है, टेमेसी टेरस, टेमेसी टेरस, पटेरस नहीं पढ़ना, टेमेसी टेरस। ठीक है, इसी के साथ ये हो गया एंड। इसमें ये खास तौर पर पौधों के नाम याद करोगे, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद करोगे। ये पेथिस में नहीं होती, कार्टेक्स वगैरह, यानी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लोगे। लॉन्ग क्वेश्चन में आमतौर पर नहीं आता। अपना ख्याल रखिएगा, वो अपना ख्याल तो आप रखते होंगे, अपने पेरेंट्स का भी कभी रख लेना, उनकी भी हेल्प कर देना। ठीक है, सी यू अगेन इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।